Welcome to Apna Tech channel. Today's topic is Fundamental of Risk Management in Information Security. My name is Krishna and I am a student. Now I'm presenting the fundamental of risk management. What is the risk management? Risk manage risk management is the process. यह एक प्रोसेस है जिसके अंतर्गत हम कोई भी रिस्क को पहचानना, उसके असेसिंग, उससे होने वाले नुकसान और उसको कैसे प्रोटेक्ट करें इसके बारे में जानते हैं। टाइप ऑफ रिस्क इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। रिस्क कई प्रकार से होती है। कोई भी हमारी वेबसाइट है उसमें कई प्रकार के रिस्क आ सकते हैं। कई प्रकार के हैकर्स अटैक करते हैं। जो हैकर्स अटैक करते हैं उसको हम साइबर सिक्योरिटी रिस्क बोलते हैं। और जब कभी हमारा सिस्टम फेलियर होता है तो वो भी एक रिस्क है। इस रिस्क को ऑपरेशनल रिस्क बोलते हैं। कॉम्प्लायंस रिस्क, फाइन्स फॉर रेगुलेशंस एंड रेपुटेशनल रिस्क। रेपुटेशनल रिस्क में जब कोई भी डाटा हमारा लॉस होता है तो उस वजह से उस वेबसाइट का ट्रस्ट इश्यू बढ़ते हैं। जब ट्रस्ट इश्यू बढ़ते हैं तो ऐसे रिस्क को रेपुटेशनल रिस्क कहते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है? तो इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इज़ दैट प्रोटेक्शन ऑफ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। कोई भी यूज़र्स किसी भी वेबसाइट पे अपना डाटा डालता है ताकि उसका डाटा सेफ रहे, वो कहीं दूसरी जगह न जाए। तो इस वजह से उसका डाटा सेंसिटिव हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। अगर हम अपनी वेबसाइट के रिस्क को मैनेज नहीं करेंगे तो वो डाटा लीक हो सकता है, जिस वजह से हमारा ट्रस्ट इश्यू बढ़ जाएगा। अगर हम रिस्क मैनेजमेंट करते हैं तो उसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस ये है कि हमारा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन या कोई भी इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होगी। बिजनेस कंटिन्यूटी। अगर हमारा ट्रस्ट बरकरार रहेगा और हम अच्छे से काम करते रहेंगे तो हमारा कम्युनिटी, हमारा बिजनेस आगे को बढ़ता रहेगा। और कॉस्ट एफिशिएंसी। रिस्क मैनेजमेंट में अगर हम रिस्क को मैनेज करते रहेंगे तो हमारे फाइनेंशियल लॉसेस कम होंगे, हमारे एसेट्स का लॉस कम होगा, तो हमें आगे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा और प्रॉफिट ज़्यादा होगा। रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस 5 टर्म्स में पूरी होती है। सबसे पहले रिस्क को पहचानना कि रिस्क है किस प्रकार की, रिस्क का टाइप कौन सा है। जैसे कि अभी बताया कि साइबर अटैक, सिस्टम फेलियर। नंबर सेकंड, एनालाइज द रिस्क को एनालाइज करना कि रिस्क है क्या, रिस्क प्रेजेंट में क्या पोटेंशियल डाल रही है, उसके इम्पैक्ट क्या क्या है। नंबर थर्ड, एवेल्यूएट और रैंक। अगर हमारे वेबसाइट या सर्वर पर एक साथ कई कई रिस्क आ जाते हैं तो उसमें से सबसे पहले एवेल्यूएट करना कि कौन से रिस्क को जल्दी सही करना चाहिए। ट्रीट द रिस्क, जो भी रिस्क हमारे कंप्यूटर में आई है, जो भी हमारे कंप्यूटर में कमी आई है, उसको उसकी स्ट्रेटजी बनाना कि हमें किस प्रकार से इसे सॉल्व करना है। देन मॉनिटर एंड रिव्यू द रिस्क, और उसके बाद अपनी रिस्क जो हमने स्ट्रेटजी बनाई है उसको इम्प्लीमेंट करना और आगे रिव्यू करना। और देन फिर अगेन आइडेंटिफाई द रिस्क। आगे को यही प्रोसेस चलता रहता है। की टर्म्स इन रिस्क मैनेजमेंट। अंडरस्टैंडिंग रिस्क डायनामिक्स। रिस्क मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यू process of identifying, assessing and mitigating information security। रिस्क डायनामिक्स में हम पहचानते हैं कि करंट में कौन कौन से रिस्क चल रहे हैं और उनसे क्या क्या हमारे सिस्टम को, वेबसाइट को, सर्वर को हार्म्स हो सकते हैं, और हम इसको आगे की ओर कंटिन्यू करते रहते हैं। रोल्स ऑफ सिक्योरिटी कंट्रोल्स।
सिक्योरिटी कंट्रोल्स इंक्लूडिंग सिक्योरिटी कंट्रोल्स जो है हमारे फिजिकल मेजर्स और हमारे वेबसाइट में जो भी रिस्क होते हैं उनको कंट्रोल करता है, उनको रिड्यूस करता है, थ्रेट्स को रिड्यूस करता है। एंड देन की टर्म्स इन मैनेजमेंट, एसेट्स, किसी भी वेबसाइट के डाटा, सिस्टम, हार्डवेयर, ये सभी उसके एसेट्स हैं। थ्रेट्स, मालवेयर, इनसाइडर थ्रेट्स, ये सभी थ्रेट्स होते हैं। द पोटेंशियल कॉजेज ऑफ हार्म टू एन असेट्स, जो भी असेट्स को हार्म पहुंचाते हैं वो सभी थ्रेट्स हैं। वल्नरेबिलिटी, हमारे सिस्टम में जो भी वीकनेस होती हैं जो कि थ्रेट्स के द्वारा आती हैं उन्हें वल्नरेबिलिटी कहते हैं। रिस्क, द लाइकलीहुड ऑफ थ्रेट्स एक्सप्लोइटिंग अ vulnerability and potential impact of such an event. इम्पैक्ट, जो भी रिस्क है उसका हमारे सिस्टम पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और हमारी वेबसाइट पर क्या इम्पैक्ट है, इस सभी की पहचान करना इम्पैक्ट होता है। ये सभी इम्पैक्ट है। बेसिक रिस्क मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, रिस्क मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट किस सिद्धांत पे चलता है? तो सबसे पहले रिस्क को पहचानना, फिर उसके असेसमेंट, उससे क्या क्या नुकसान है, क्या क्या नुकसान है, कौन कौन से असेट्स को हार्म कर रहा है वो इसको। देन मिटिगेशन स्ट्रेटजी, उस रिस्क को कैसे रोका जाए। देन मॉनिटरिंग एंड रिव्यू, अब अपनी स्ट्रेटजी को रिव्यू करना, हमारी स्ट्रेटजी इस रिस्क के लिए परफेक्ट है या नहीं। एंड रिस्क कम्युनिकेशन, रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, सभी कंपनियां अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए फ्रेमवर्क यूज़ करती हैं जिसे कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, MRF। यह एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है जो कि हर कंपनी यूज़ करती है जिससे कि उसे यह पता लग सके कि हमारी कंपनी में कौन कौन से रिस्क हैं और उन्हें कैसे मैनेज करना है, उनकी प्रोसेस क्या है, इनसे असेट्स को हार्म क्या क्या होते हैं। रिस्क की टेक अवेज, ऐसे टर्म्स जिनसे कोई भी कंपनी दूर नहीं जा सकती है, जैसे कि रिस्क इज़ अनअवॉइडेबल बट मैनेजेबल, रिस्क को हम कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उसको मैनेज कर सकते हैं। प्रोएक्टिव एसेट्स एंड मिटिगेशन आर क्रिटिकल, जो भी करंट में रिस्क चल रहे हैं उनको मिटिगेट करना। कंटिन्यू मॉनिटरिंग इंश्योर, जो भी रेगुलरली रिस्क को मॉनिटर करना चाहिए। और कोलैबोरेट अक्रॉस, दूसरी कंपनियों से हमें रिलेशनशिप अच्छे रखने चाहिए जिससे कि पता लग सके कि कौन सी कंपनी में कैसे रिस्क हैं जो आगे के लिए हमारी कंपनी में ना आए। समरी, द रिस्क मैनेजमेंट इन इंफॉर्मेशन इज एसेंटियल फॉर सेफ गार्डिंग। रिस्क मैनेजमेंट जो है किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी कम्युनिकेशन के, किसी भी वेबसाइट के लिए, सर्वर के लिए एक सेफ गार्ड की तरह कार्य करता है। ये हमारे एसेट्स को हार्म होने से बचाता है, कॉस्ट को रिड्यूस कर, और जो असेट्स है अगर वो हार्म होंगे तो उससे वो नए लाने पड़ेंगे तो उसकी कॉस्ट भी रिड्यूस होती है। थैंक यू एवरीवन।